विशाल अंतरिक्ष, जहां सौरमंडल में पृथ्वी पर मानव जाति का प्रभुत्व कई सालों से चला आ रहा है। इसी विशाल अंतरिक्ष में कई असंख्य नक्षत्र तथा ग्रह विद्यमान हैं, जो अपने सूर्य के चक्कर काट रहे हैं। और इतने बड़े अंतरिक्ष में आज सिर्फ एक मानव जाति ही दिखाई देती है। और कई बार मन में सवाल आता है, क्या इतने बड़े अंतरिक्ष में सिर्फ हम ही हैं या कोई और है जो हमें देख रहा है? $1947 आज के आकर्षण की उत्पत्ति का पता नागरिक पायलट केनेथ आर्नल्ड से लगाया जा सकता है। 24 जून 1947 को वाशिंगटन के माउंट रेनियर के पास अपने छोटे विमान को उड़ाते हुए आर्नल्ड ने दावा किया कि उन्होंने 9 नीली चमकती हुई वस्तुओं को तेजी से उड़ते हुए देखा है। अनुमानित 1700 मील प्रति घंटे की गति से वह एक V गठन में उड़ रही थी। उन्होंने पहली बार वस्तु को किसी प्रकार के एक सैन्य विमान के रूप में माना। यह वर्ल्ड वार II के ठीक 2 साल बाद और शीत युद्ध के पहले वर्ष के बाद था। लेकिन सेना ने पुष्टि की कि उस दिन माउंट रेनियर के पास कोई परीक्षण नहीं किया जा रहा। जब आर्नोल्ड ने शिप की गति को एक तस्तरी के समान बताया, यदि आप इसे पानी पर छोड़ देते हैं तो मीडिया ने इसका नाम उड़न तस्तरी रख दिया। जल्द ही पूरे क्षेत्र में 9 UFO के एक समूह की अन्य रिपोर्टें सामने आई, जिसमें माउंट एडम्स पर एक प्रोस्पेक्टर और इडाहो में एक वाणिज्य के उड़ान के चालक दल द्वारा देखे गए थे। सरकार ने कभी भी देखे जाने के लिए एक विश्वसनीय स्पष्टीकरण की पेशकश नहीं की। इसने पहले यह दावा किया कि आर्नोल्ड ने मृग तृष्णा देखी या मति भ्रम कर रहा था, लेकिन UFO उन्माद शुरू हो गया था और कुछ ही हफ्तों बाद कुख्यात रॉसवेल को देखने से जुनून कायम हो गया। यह सभी UFO देखे जाने की जननी है, लेकिन रॉसवेल घटना में वास्तव में कोई वस्तु उड़ते हुए नहीं देखी गई थी। 1947 की गर्मियों में रेंजर विलियम्स मैकब्राइजल ने अपने न्यू मैक्सिको के चरागाहों में रहस्यमय मलबे की खोज की। इसमें धातु की छड़ें, प्लास्टिक के टुकड़े, असमान्य कागज के स्क्रैप शामिल हैं। ब्राइजल से मिली मलबे की सूचना के बाद पास के रॉसवेल आर्मी एयरफोर्स बेस के सैनिक सामग्री को पुनः प्राप्त करने के लिए आए। समाचारों की सुर्खियों में दावा किया गया कि रॉसवेल में उड़न तस्तरी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, लेकिन सैन्य अधिकारियों ने यह केवल एक गिरा हुआ मौसम का गुब्बारा बताया। तब से साजिश के सिद्धांतकारों ने मलबे को अलौकिक साबित करने की कोशिश में कड़ी मेहनत की है। एक व्यक्ति रे सेंटली ने 1995 से एक विदेशी विच्छेदन के एक वीडियो को जारी किया। 2006 में सेंटली ने स्वीकार किया था कि यह एक मंचित फिल्म थी, लेकिन उन्होंने कहा यह वास्तविक फुटेज पर आधारित। जैसा कि यह पता चला है, सरकार वास्तव में कुछ कवर कर रही थी, लेकिन यह एलियंस नहीं थे। दुर्घटनाग्रस्त मौसम का गुब्बारा वास्तव में प्रोजेक्ट मोगुल नामक एक शीर्ष गुप्त सैन्य प्रयास का हिस्सा था, जिसने सोवियत परमाणु परीक्षणों का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को ले जाने वाले ऊंचाई वाले गुब्बारे लॉन्च किए। वायुसेना ने 1947 में जारी 231 पन्नों की एक रिपोर्ट में केस क्लोज्ड फाइनल रिपोर्ट ऑन द रॉसवेल क्रैश नामक बहुत सारे सबूत प्रदान किए। हालांकि रहस्य को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, मामले में रुचि केवल बढ़ी है और रॉसवेल का पर्यटन काफी हद तक इसके लिए प्रसिद्ध तथा कथित UFO देखे जाने पर आधारित है। यह शहर अंतर्राष्ट्रीय UFO संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र, एक अंतरिक्ष यान के आकार का मैकडॉनल्ड और एक वार्षिक UFO उत्सव का घर है, जो हर गर्मियों में आयोजित किया जाता है। पच्चीस अगस्त 1951 की शाम को टेक्सास टेक के 3 विज्ञान प्रोफेसर लुबाक में शाम का आनंद ले रहे थे, जब उन्होंने ऊपर देखा और देखा कि उनके ऊपर एक तेज गति से एक रोशनी का अर्धवृत्त उड़ रहा है।
अगले कुछ दिनों में शहर भर से दर्जनों रिपोर्टों की बाढ़ आ गई। टेक्सास टेक के नए कार्ल हार्ट जूनियर, यहाँ तक कि तथाकथित लब्बाक लाइट्स की घटना की तस्वीरें भी खींची गई, जो देश भर के समाचार पत्र और लाइफ पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रोजेक्ट ब्लू बुक, जिसने यूएफओ में वायुसेना की पूछताछ का नेतृत्व किया, ने घटनाओं की जांच की और इसका आधिकारिक निष्कर्ष यह था कि रोशनी पक्षी थे जो लद्दाख के नए स्ट्रीट लैम्प से ल्यूमिनस को दर्शाती है। हालांकि बहुत से लोग जिन्होंने रोशनी को देखा इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करने से इनकार करते हुए तर्क दिया कि रोशनी बहुत तेजी से उड़ रही थी। क्लोज एनकाउंटर ऑफ द थर्ड काइंड फिल्म में एक प्रसिद्ध दृश्य है जहां एक यूएफओ एक कार में इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब कर देता है। उस दृश्य के लिए वास्तविक जीवन प्रेरणा 1957 में एक घटना से मिली, जब लेवललैंड टेक्सास के दर्जनों नागरिकों ने एक व्यक्तिगत रूप से एक रॉकेट या अजीब रोशनी को देखने की सूचना दी जो उनके वाहनों में हस्तक्षेप करती थी। इंजन डेड हो गए थे और रोशनी कट गई थी। हालांकि पुलिस ने शुरू में सोचा कि रिपोर्ट एक धोखा थी। उन्होंने भी रहस्य में रोशनी को देखा क्योंकि उन्होंने स्थिति की जांच की थी। मामले की जांच के लिए प्रोजेक्ट ब्लू बुक को सौंपा गया था। उनके निष्कर्ष यह थे कि यह एक बिजली का तूफान और बॉल लाइटनिंग था जिसने रोशनी और यांत्रिक खराबी का कारण बना। इस तथ्य के बावजूद कि उस रात क्षेत्र में गरज के साथ कोई सूचना नहीं। तेहरान, ईरान में 11 सितंबर 1976 की घटना कई अन्य लोगों की तरह शुरू हुई, जिसमें संबंधित नागरिकों के फोन कॉल से आकाश में तेज रोशनी की सूचना मिली। एक PF-4 फाइटर जेट को जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन जैसे ही यह ऑब्जेक्ट के पास पहुंचा, उसके उपकरण ब्लैकआउट हो गए, जिससे पायलट को बेस पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक दूसरे F-4 ने इसकी जगह ले ली और जैसे जैसे यह असामान्य रोशनी के करीब पहुंचा, इसने रडार लॉक हासिल कर लिया। लेकिन पायलट के अनुसार यूएफओ ने चमकती हुई वस्तु को छोड़ा, जिसे पायलट ने किसी प्रकार की मिसाइल के रूप में माना जो सीधे उसके लिए जा रही थी। जैसे ही वह वापस में लड़ने के लिए तैयार हुआ, पायलट ने अपने उपकरणों के साथ खराबी का अनुभव किया और उसने यूएफओ से जारी एक चमकीली वस्तु को देखा जो सीधे जमीन की ओर बढ़ रही थी। खराब उपकरणों के बावजूद वह सुरक्षित बेस पर लौट आए। घटना के बाद ईरान ने जांच में सहायता के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से संपर्क किया। अमेरिकी वायुसेना अनुभाग के प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल कॉलिन म्यू द्वारा एक अवर्गीकृत ज्ञापन रात की घटनाओं को विस्तृत करता है, जिसमें से लगभग सभी के लिए स्पष्टीकरण है। सबसे पहले, नागरिकों द्वारा देखा गया उज्जवल प्रकाश बृहस्पति हो सकता है जो उस रात आकाश में दिखाई दे रहा था। दूसरा, जैसा कि लेखक ब्रायन डर्निंग ने अपने एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट में नोट किया है, दूसरे F-4 जेट में विद्युत समस्याओं का एक लंबा इतिहास था, जिसका अर्थ है कि संभव यूएफओ हस्तक्षेप की परवाह किए बिना उपकरण विफल हो सकता है। यह रडार लॉक की व्याख्या भी कर सकता है। यह वैसे खराबी हो सकती है। पहला F-4 डर्निंग की रिपोर्ट घटना के बाद रखरखाव के लिए कभी भी चालू नहीं किया गया था, इसलिए इसका कोई आधिकारिक संकेत नहीं है। इसका उपकरण विफल हो गया है और अंत में विदेशी मिसाइलों के लिए उस रात उल्का बौछार हुई जो आसानी से देखे जाने का हिसाब दे सकता। दिसंबर 1980 में दो ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स बेस फुटब्रिज बैंड क्वार्टर्स में तैनात अमेरिकी वायुसेना के सदस्यों ने लंदन से लगभग 100 मील उत्तर पूर्व में रैंडलैशन फॉरेस्ट के ऊपर एक अजीब रंगीन रोशनी देखने की सूचना दी। जांच करने के लिए जंगल में प्रवेश करने वाले एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने वहां किसी प्रकार के अंतरिक्ष यान की खोज की है और अगले दिन अन्य लोगों ने आसपास के पेड़ों को नुकसान और साइट पर सामान्य से उच्च स्तर के विकिरण की पुष्टि। कई दिनों बाद
यह और अधिक देखे जाने की सूचना मिली। लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स हार्ट ने एक ऑडियो टेप पर अपनी टिप्पणियों को रिकॉर्ड किया, क्योंकि उन्होंने रोशनी देखी थी। निश्चित प्रमाण नहीं होने पर सिद्धांतकार इसे घटनाओं का सबसे मजबूत सबूत मानते हैं, लेकिन यूके के रक्षा मंत्रालय, जिसने 2000 के दशक की शुरुआत तक यूएफओ की घटनाओं की रिपोर्ट देखी थी, ने राष्ट्र के लिए कोई विश्वसनीय खतरा नहीं पाया और आगे की जांच नहीं की। रोस्वेल के रूप में यूएफओ पर्यटन ग्रैंड लैशन 1 में प्रचलित है और यहाँ तक कि एक आधिकारिक ग्रैंड लैशन यूएफओ ट्रोल भी है, जिसे आम तो पढ़ सकते हैं, जिसमें से रिपोर्ट के लिए किए गए अंतरिक्ष यान का एक मॉडल नवंबर 1989 के अंत में बेल्जियम के नागरिकों ने बड़े त्रिकोणीय यूएफओ को आकाश में मंडराते हुए देखने की सूचना दी, लेकिन दृष्टि से परे किसी भी यूएफओ के अस्तित्व का कोई सबूत नहीं मिला। कुछ महीने बाद मार्च 1990 में 2 सैन्य ग्राउंड रडार स्टेशनों द्वारा पुष्टि की गई कि कई वस्तुओं की नई दृष्टि की सूचना दी गई है। विसंगतियों की जांच के लिए 2 F-16 लड़ाकू जेट भी भेजे गए थे और हालांकि पायलट कुछ भी दृष्टि से नहीं देख सके, वे रडार के साथ अपने लक्ष्यों को लॉक करने में सक्षम थे, लेकिन यूएफओ इतनी तेजी से आगे बढ़े कि पायलटों ने उन्हें खो दिया।